मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम खास सहयोगी जुड़ गए हैं। जहां खबर वहां आर भारत। हिमानी। बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से जहां खबर चूकी वहां रिपब्लिक भारत। लेकिन सबसे पहले हम मोनिका का रुख यहां पर करते हैं। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस पूरे मसले पर, लेकिन सबसे पहले हम मोनिका का रुख यहां पर करते हैं। मोनिका, आज क्या कुछ देखें हम कि इस पर आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कई सारी डेवलपमेंट्स हैं इस खबर पर। बिल्कुल, देखिए, जो दो नाबालिग बेटे हैं माफिया अतीक अहमद के, उनसे जुड़ा ये महत्वपूर्ण मामला सीजेएम कोर्ट में मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर थाना प्रभारी को, धूमनगंज के थाना प्रभारी को भी पेश होने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये स्पष्टीकरण मांगा गया था कि किस बाल सुधार गृह में अतीक अहमद के जो दो नाबालिग बेटे हैं उन नाबालिग बेटों को रखा गया है, और अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस बाबत सही तरीके से नहीं दिया गया है। इसीलिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है। तो इस बाबत जो पूरी जानकारी है वो आज निकलकर सामने आ सकती है। वहीं इसके इतर अगर हम बात करें तो कई अहम खुलासे जो हैं वो इस पूरे मसले में हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से जो राकेश और कैश है उन्हीं की ही निशानदेही पर 5 लोग पहले गिरफ्तार किए जाते हैं, फिर उसमें से जो 2 हैं कैश और राकेश, उन्हीं की ही निशानदेही पे अतीक अहमद के टूटे फूटे दफ्तर पर छापेमारी की जाती है। भारी मात्रा में कैश बरामद होता है, 74,62,000 का जो कैश है वो बरामद होता है। इसके साथ ही मोनिका अनामिका के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानकारी जुटाते हैं। अनामिका, क्या आज बुलडोजर से कार्रवाई होगी? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि डॉन की जमीन जिस तरीके से पैसा वहां से निकल रहा है, हथियारों का जखीरा मिल रहा है, क्या कुछ और आज लग रहा है कि कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ तैयारी वहां पर दिख रही है? और सर्च ऑपरेशन कहां? और देखिए प्रियंका, मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी अतीक के दफ्तर पर है जहां पे कल छापेमारी की गई थी और 74 लाख कैश यहां से बरामद किया गया था। ये देखिए, ये वही उसका दफ्तर है। हालांकि कल देर रात तक छापेमारी चलती रही, लिहाजा जो तस्वीरें थी वो साफ नहीं आ पाई, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर जो तस्वीर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल ये दफ्तर काफी पुराना है, इसका एक हिस्सा पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन जिस तरीके से अतीक के गुर्गों ने इस बात को लेकर के कुछ ना कुछ खबर दी थी, जो पुलिस की मुखबिर है उनसे इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस दफ्तर में अभी भी बहुत कुछ ऑपरेट होता है यहाँ से, लिहाजा यहाँ पे पुलिस की ओर से छापेमारी की गई थी। और देखिए यहाँ से कि ये जो आगे का हिस्सा देख रही है वो टूटा हुआ है, लेकिन दफ्तर अभी भी चल रहा था, कुछ सामान यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। कल 5 लोग जो यहाँ से अरेस्ट किए गए हैं, देखिए उनके सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये वही 5 लोग हैं जो उमेश पाल के हत्याकांड से पहले रेकी कर रहे थे। अतिथि के बेटे असद ने इन लोगों को एक हैंडसेट दिया था, आईफोन दिया था। उस आईफोन में पहले से कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जिसके जरिए ये लोग कॉन्टैक्ट करते थे और बताते थे कि उमेश पाल कब कहाँ मूवमेंट करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर कल पुलिस ने छापेमारी की थी और ये से 5 लोगों को अरेस्ट किया था। हथियारों का जखीरा भी यहां से पुलिस ने बरामद किया था, 5 तमंचे, 5 इसके अलावा पिस्टल, साथ ही साथ 1 मैगजीन और 112 कारतूस यहां से बरामद किए गए थे। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा वही है। और इसके अलावा मैं जाऊंगी इसके अंदर, ये देखिए अभी भी दरवाजा खुला हुआ है, चूंकि पुलिस देर रात तक यहाँ पर मौजूद थी। ये बहुत बड़ा एक मकान है। मकान इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा है जहाँ पे कमरे काफी ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि धूमनगंज का चकिया इलाका कहलाता है ये, लेकिन देखिए पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई उसके बाद से जो एक हिस्सा है इसका वो डैमेज भी हो चुका है। इसके अलावा कुछ दफ्तर बताए जा रहे थे कि जो ताले थे वो तोड़े गए यहाँ पर। तो ये देखिए, ये टॉयलेट है। इसके अलावा ये देखिए, ये दरवाजा जाम हो चुका है। यहाँ पे ये जो कल ताला था ये पुलिस की ओर से तोड़ा गया था। इसके अलावा और देखिए जो बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी जो बताएंगी कि अतीक किस तरीके से जो उसके गुर्गे हैं वो कैसे फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं और कहां से ऑपरेट करते थे, अतीक को मदद पहुंचाते थे, शूटर्स को मदद पहुंचा रहे थे। और अतीक के बेटे असद ने इस पूरे मामले में कमांड अपने हाथों में ले रखी थी, क्योंकि असद ने मोबाइल फोन दिया हुआ था। और ये देखिए, अब इसके ऊपर जाएंगे आप तो ये जो दफ्तर है ये दफ्तर कम मकान ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते भी थे और बहुत सारी चीजें यहाँ से बरामद भी की गई थी। और देखिए ये जो कमरा देख रहे हैं आप, ये 3 कमरे ऊपर ऐसे थे जो वर्किंग थे, यानी कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे। देखिए किचन का सामान अभी भी यहाँ पर फैला हुआ है और देख करके ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर खाना बन रहा था, लोग खाते थे, लोग रहते थे। बाहर से देख के लगेगा आपको इस मकान को कि ये मकान तो खंडर हो चुका है, बहुत पुराना मकान है, लेकिन जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि ये घर अभी भी ऐसा है जहाँ पर लोग रह रहे हो, खाना बनाते हो, खाते हो, फैमिली रह रही हो यहाँ पे। और ये देखिए
ये जो कमरा देख रही हैं आप, इसमें बाकायदे सोफा सेट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे मीटिंग्स भी हुआ करती थी, यहाँ पर प्रॉपर लोग रह रहे थे। तो देखिए, और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो अलमारी देख रहे हैं आप, यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, यानी कि बाकायदे इस घर में न सिर्फ लोग रह रहे थे, बल्कि यहीं से कल पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जानने का प्रयास किया जा रहा है कि 5 जो पिस्टल तमंचे हैं, जो एक मैगजीन मिली है, इसके अलावा और क्या क्या बातें ऐसी हैं अति के गुर्गों को लेकर के, जो इससे जिसका खुलासा होगा तो पता चलेगा कि उमेश पाल शूट आउट की जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी वो कैसे लिखी गई थी। क्योंकि ये 5 जो है, इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ साफ ये बताया गया जिनके बारे में कि ये लोग रेकी करते थे, कचहरी से लेकर के घर तक की मूवमेंट को अपडेट करते थे, शूटर्स को और असद को। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मदद कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टली अब इसलिए इन्वॉल्व हो चुके हैं क्योंकि इनके पास से जो हथियार मिले हैं वो आमतौर पे कहीं पर मिलते नहीं है। तमंचे, कारतूस, असलहे, इसके अलावा मैगजीन और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी मिली है यहाँ से, जो पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक सफलता तो है ही, साथ ही इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा पुलिस के सामने कामयाबी भी है। ये देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कैश बरामद किया गया, उसके बाद से ये कहा गया कि ये जो आगे का हिस्सा है ये पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। और अब यहाँ पर फिलहाल तो कोई नहीं है, पुलिस ने सारे ताले तोड़ दिए, यहाँ के ताले टूट चुके हैं यहाँ के, और जो कमरे बंद थे पहले से उनको खोल दिया गया है और अब ये पूरा का पूरा घर खाली है। लेकिन ये देखिए, अभी भी जो एक हिस्सा है इसका अभी ठीक है, ये रहने के लायक है, यानी कि अभी भी अति के लोग यहाँ पर रह रहे थे, न सिर्फ रह रहे थे बल्कि मदद पहुंचा रहे थे। तो देखिए, ये जो एक हिस्सा देख रहे हैं आप, ये आगे का हिस्सा हो गया। अब मैं जा रही हूँ पीछे के हिस्से में। पीछे के हिस्से में भी बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि ये घर इतना बड़ा है और ऐसे इलाके में है जो सेंटर पॉइंट कहा जाता है प्रयागराज का। तो ये देखिए, यहाँ पर इसके पीछे भी एक हिस्सा बनाया गया है और अब पीछे ये एक पेड़ है, लिहाजा कहा जाता है कि पीछे ये देखिए, अब सामने एक आपको मकबरे नुमा एक आकृति दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर भी लोग आते थे, रहते थे और छिपने के लिए एक उनके लिए मुफीद जगह थी, जो यहाँ पर रह करके ऑपरेट करते थे बाकी चीजों को। इसके अलावा कई कमरे और भी हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये काफी बड़ा मकान अतीक के शूटर्स का सहयोग करने वाले उन गुर्गों का था, जहां पे कल पुलिस ने छापेमारी की है। न सिर्फ छापेमारी की है बल्कि बहुत कुछ बरामद भी किया गया है, जिसमें 75 लाख कैश अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए भी। साथ ही हथियारों का वो जखीरा जिसको लेकर के पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। ये बात और है कि अभी भी जो अतीक का बेटा असद है और जो बाकी शूटर्स है वो फरार चल रहे हैं, पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। शाइस्ता भी फरार चल रही है। लेकिन इस बीच पुलिस की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि आर्थिक तौर पर कैसे नस्तेनाबूद किया जाए अति के शूटर्स को, उनको कमजोर किया जाए ताकि वो सरेंडर करने को मजबूर हो, उन्हें कोई हेल्प ना मिल सके। लिहाजा पुलिस की ओर से एक्शन जारी है। उस एक्शन में सबसे बड़ा एक्शन कल हुआ अति के इस दफ्तर पे, जहां से कल पुलिस ने बहुत कुछ बरामद किया है। अनामिका, जहां जहां पर आप पहुंची हुई हैं, इस पर कार्रवाई भी की, जो कमरे आपने दिखाए, जो जगह आपने दिखाई, क्या सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है यहां पर? और इसके अलावा भी कोई जगह है जो पुलिस निगरानी है जहां पर पुलिस की? बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज वैसे तो अब जो अतीक के शूटर्स और जो गुर्गे हैं, जो करीबी हैं, वो लगभग कहा जाता है कि कुछ ऐसे इलाके हैं प्रयागराज के अलावा भी जहां पर फैले हुए और अतीक को मदद पहुंचाते हैं। लेकिन प्रयागराज सेंटर पॉइंट रहा अतीक का, हमेशा से ही कार्य क्षेत्र रहा, और यूं कहे तो एक तरीके से जो उसका साम्राज्य है वो यही के इर्द गिर्द बुना जाता है। और जो सारी कहानी कही जाती है वो यहीं से कही जाती है, चाहे वो गुजरात में कि जेल में बंद हो या फिर कहीं पर भी हो। जो उसके बेटे हैं वो अभी भी यहाँ पर ही से ऑपरेट कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि अभी प्रयागराज में कुछ ठिकाने और भी हैं जिस पर पुलिस की निगाह है, जहां भी अतीक कभी कभी जाया करता था। कुछ ऐसे घर हैं जिसको दफ्तर में तब्दील कर दिया गया था। कुछ उसके शूटर्स और कुछ करीबी ऐसे हैं जो सफेद पोस्ट चेहरों में है, उनके भी घर पे छापा डाला जाएगा पुलिस की ओर से और कोशिश की जाएगी कि इस पूरे के पूरे शूट आउट से जुड़े हुए जो सबूत है वो इकट्ठे किए जाए। लेकिन ये जो बड़ा मकान पहले जिसको लेके कहा जाता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितना ये डैमेज मकान देख रहे हैं आप, तय कर पाना मुश्किल है कि यहाँ पर क्या होगा। लेकिन जरा सोचिए आप कि पुलिस ऐसे मकान पे ही छापा डालती और यहाँ से 75 लाख कैश बरामद करती है, हथियारों का जखीरा बरामद करती है। यानी कि शूटर्स के जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है प्रयागराज में, ये तय कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। हालांकि पुलिस की ओर से एक्शन लगातार जारी है। आज पांचों जो आरोपी कल अरेस्ट किए गए यहाँ से, उनको कोर्ट में पेश होना है। पुलिस रिमांड मांगेगी, रिमांड में पूछताछ की जाएगी कि ऐसे ठिकाने और कितने हैं जहां पे शूटर्स छिप रहे थे या उनके करीबी मदद पहुंचा रहे थे या रेकी की जा रही थी या शूट आउट में इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। तो कम से कम जो रिमांड ली जाएगी पुलिस की ओर से वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उस पूछताछ में खुलासा हो पाएगा कि शूट आउट की स्क्रिप्ट की लेखनी कहां से की गई, ऑपरेट कहां से किया गया, मदद किन किन लोगों ने पहुंचाई और अभी क्या कुछ ऐसा है। बिल्कुल, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत